हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे कविता स्वर्ग बना सकते हैं, जिसकी कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। ये आईसीएसई बोर्ड की पुस्तक साहित्य सागर से ली गई है। इससे पहले कि मैं इसकी व्याख्या आप लोगों को कर बताऊं, इसके संदर्भ में मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहती हूं, जिससे आपके लिए इस कविता की व्याख्या को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत सारी रचनाएं हैं। उसमें से एक रचना है कुरुक्षेत्र, और ये जो कविता है स्वर्ग बना सकते हैं, ये उसी कुरुक्षेत्र का कुछ अंश है। मतलब कि कुछ पैराग्राफ्स जो हैं ये कुरुक्षेत्र से लिए गए हैं। इसमें क्या कन्वर्सेशन है? इसमें धर्मराज यानी युधिष्ठिर तो मेरी समझ से सभी बच्चों को पता होगा। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और ये बड़े धर्मपरायण व्यक्ति थे। ऐसा कहा जाता था कि इन्होंने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला था, कोई बुरा काम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सदेह, मतलब वैसे तो मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, लेकिन ये सशरीर अपने पूरे शरीर के साथ स्वर्ग में इनको एंट्रेंस मिली थी। तो ये सब तो हुई अलग बातें। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। तो ये जो पोयम है, ये जो कविता है, ये किसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है? धर्मराज, युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। इसमें कवि भीष्म पितामह के माध्यम से सामाजिक असमानताओं और इनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनको व्यक्त कर रहे हैं। अब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको करके बताऊंगी, और साथ ही साथ जो कठिन शब्द हैं उनकी मतलब भी आपको, उनके अर्थ भी आपको बताती जाऊंगी। धर्मराज यह भूमि किसी की, नहीं क्रीत है दासी। क्रीत का अर्थ समझिए पहले। क्रीत का अर्थ होता है खरीदी हुई, परचेज की हुई। तो भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की, नहीं क्रीत है दासी। वो कह रहे हैं कि हे धर्मराज, ये भूमि किसी की खरीदी हुई वस्तु नहीं है, किसी की खरीदी हुई सेविका या दासी नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इस भूमि पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है कि वो अपनी मनमानी करे। खरीदने का अर्थ ये होता है ना, हम कहते हैं कि अरे तुमने क्या खरीद लिया है हमको, कि मतलब अब हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ऐसा नहीं है। इस समाज में किसी एक विशेष वर्ग को यह अधिकार नहीं है कि वह इस भूमि पर अपने अधिकार तत्व को ज़्यादा बताए। है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इस धरती पर जन्मना मतलब जन्म लेने वाले, पैदा होने वाले। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति, इस पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों का इस पर यानी इस धरती पर समान अधिकार है। इसके संसाधनों का उपभोग करने का प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। समीरण का अर्थ है वायु, हवा। तो वो कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति को, सभी मनुष्यों को प्रकाश का भी समान अधिकार होना चाहिए। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो ईश्वर प्रदत्त संसाधन, ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा दिए गए संसाधन, जैसे प्रकाश है, वायु है, इन सब पर भी सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होना चाहिए। बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। और क्या होना चाहिए कि सभी को बिना बाधा के, बाधा कहते हैं बेटा ऑब्स्टिकल्स, जो अड़चने आती हैं, उससे रहित विकास होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज का कोई वर्ग किसी दूसरे वर्ग के रास्ते में, उसके विकास की, उसकी उन्नति, उसकी तरक्की के रास्ते में किसी तरह की ऑब्स्टिकल्स, किसी तरह की बाधाओं का निर्माण करे, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करे। मुक्त आशंकाओं से जीवन। और क्या होना चाहिए बेटा
किसी भी तरह की आशंका, किसी भी तरह का भय या संदेह नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम मान लीजिए समाज में हमें किसी तरह की असुरक्षा का भय है, कोई तरह की इनसिक्योरिटी हम फील कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत रात में जाने से पहले हमें सोचना पड़ रहा है कि अरे अगर हम बहुत रात में बाहर निकले तो क्या होगा, मतलब सुरक्षा का खतरा है। ये तो मैंने एक उदाहरण देकर आपको समझाया है। तो कहने का अर्थ ये कवि इस कविता के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को इतना भय मुक्त, इतना अच्छा समाज मिलना चाहिए कि जिसमें किसी भी आशंका का कहीं पर भी कोई स्थान ना हो। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। इस पथ पर यानी कि मानवता के राह पर, मानवता के पथ पर, मतलब मानवता के विकास की राह पर अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हैं। कौन सा पथ? वो पथ जो मनुष्यों को समानता का अधिकार देता है, जो मनुष्यों को बिना किसी भय के उन्मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार देता है, उसके प्राकृतिक साधनों के उपभोग का, उनको यूज करने का अधिकार देता है। उस पर बाधा रूपी पर्वत मानवता के विकास को रोके खड़ा हुआ है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को, न्यायोचित सुख यानी बेटा न्याय के हिसाब से जो सुख सभी मनुष्यों को मिलना चाहिए। तो जब तक वह प्रत्येक मनुष्य को, मानव यानी इसको उन्होंने एम्फेसाइज किया है 2 बार, जैसे कहते हैं ना मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को, यानी कहने का अर्थ है। चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को, भव कहते हैं बेटा संसार को। जब तक सभी मनुष्यों को उनके हिस्से का, उनके अधिकार का सुख नहीं मिल जाता, तब तक धरती पर अमन चैन यानी शांति की अपेक्षा, शांति की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती। इस संसार में अशांति का वातावरण ही बना रहेगा। जब तक सामाजिक समानता नहीं मिल जाती, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को जब तक उसका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक इस संसार में, इस भव में शांति की अपेक्षा करना नहीं संभव है। देखिए, अशांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? अशांति का सबसे बड़ा कारण सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो जब लोग देखते हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं और दूसरे के पास हमको बहुत सारे संसाधन दिखाई देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं असंतोष को जन्म देता है। और जब तक लोगों के हृदय में, उनके मन में असंतोष व्याप्त है, तब तक आप किसी भी शांति की, किसी भी अच्छे आचरण की उनसे आप अपेक्षा, उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुज यानी प्रत्येक, मनुज कहते हैं मनुष्य को, जब तक प्रत्येक मनुष्य को उसके हिस्से का सुख नहीं मिलेगा, उसको बराबरी का सुख नहीं मिलेगा, तब तक क्या नहीं होगा? शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। शमित मतलब शांत, और कोलाहल कहते हैं शोर को, कि यह जो कोलाहल है, ये जो अशांति समाज में व्याप्त है, यह संघर्ष, और साथ में क्या होगा? जो संघर्ष है, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हक को, अपने अधिकारों को पाने के लिए, यह किसी भी प्रकार से कम नहीं होंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य को समान रूप से अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक इस समाज में फैली अशांति और विषमता का कोई अंत नहीं होगा, उस अशांति की समाप्ति नहीं होगी। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में। आगे कवि क्या कहते हैं कि उसे भूल, किसको भूल? ये इस बात को भूल करके कि संसार में जो ईश्वर प्रदत्त साधन हैं, जो संसार के सुख हैं, वह सभी मनुष्यों को बराबरी से मिलने चाहिए, उन पर उनका समान अधिकार है। इस बात को भूलकर मनुष्य अपने भविष्य के डर से जो सारे संसाधन हैं उनको स्वयं अपने लिए ही इकट्ठा करने में लग जाता है, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। यानी वो अपने भविष्य के डर से सारे संसाधनों को इकट्ठा करने लगता है, और ऐसा करने में वह दूसरों के सुख को भी हथिया लेता है, उसको भी जैसे कहते हैं ना, उनके हिस्से को खुद ग्रहण कर लेता है, और जिसके कारण वह दूसरे व्यक्तियों को असंतुष्ट कर देता है। मतलब आजकल के समाज में, आजकल के समय में मनुष्य इतना सेल्फ सेंटर्ड, स्वयं केंद्रित है कि उसको अपने हक, अपने सुख, अपने अधिकार के अलावा उसको और कुछ सुझाई नहीं देता है। अपने हक के आगे वो दूसरों के हक को भी
छोटा समझता है और उसका तिरस्कार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है। आगे कवि क्या कहते हैं? प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। विकीर्ण कहते हैं बेटा फैले हुए, स्कैटर्ड, बिखरे हुए। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें इतने संसाधन प्रदान किए हैं कि यदि हम उनका समान तौर पर उपभोग करें, उनका प्रयोग करें, तो अभी हमारी जनसंख्या इतनी नहीं है, अभी इतने मनुष्य इस संसार में नहीं है कि वे सारे सुख साधन समाप्त हो जाएं। कहने का अर्थ यह है कि समस्या सिर्फ इतनी है कि मनुष्य सभी मनुष्यों को समान तौर पर उनका अधिकार देने से पीछे हटता है। वह स्वार्थी बनकर अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा केंद्रित हो गया है और दूसरों की सुख सुविधाओं को भी स्वयं हथियाना चाहता है। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अब आगे कवि क्या कह रहे हैं? सब हो सकते तुष्ट। तुष्ट का अर्थ है बेटा संतुष्ट, सेटिस्फाइड। तो कवि कह रहे हैं कि यदि मनुष्य स्वार्थी नहीं बनता है और अपने हितों के साथ साथ दूसरे के भी हितों का समान रूप से ध्यान करता है और सारे सुख संसाधनों का समान रूप से बंटवारा करता है, तो सभी व्यक्ति संतुष्ट हो जाएंगे, सभी के मन में सुख व्याप्त हो जाएगा और सुख व्याप्त होने से संसार में शांति फैल जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम औरों के हिस्से की खुशी को नहीं हथियाते हैं, उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमाते हैं, तो समान रूप से सभी व्यक्तियों को उनके अधिकारों को प्रदान करते हैं, तो हम सभी मनुष्यों को संतुष्ट और सुखी बना सकते हैं। अर्थात हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि एक ऐसे स्थान का निर्माण करना, एक ऐसे संसार का निर्माण करना जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सुखी है, संतुष्ट है, कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता, चारों तरफ खुशी ही खुशी व्याप्त है। तो आशा करती हूँ बेटा कि आप लोगों को ये व्याख्या समझ में आई होगी और आप लोगों को मेरी एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।